बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं M2M उर्दू, हमारा यूट्यूब चैनल जमहूर की आवाज़ प्रोग्राम के साथ मैं हाज़िर हूँ। 3 इश्यूज़ पे आज बात होगी। एक तो इसहाक डार ने आज गुफ्तगू की है और ये वाज़े कर दिया कि नवाज शरीफ की वतन वापसी 21 अक्टूबर को ही होगी, और इस हवाले से जो दो अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि वो वापस नहीं आ रही है, उनकी वापसी मौखर हो रही है, वो दुरुस्त नहीं है। वो कानून के मुताबिक ज़मानत अगर करवानी पड़ी तो वो करवाएंगे और अपने ख़िलाफ़ मुकदमात का भी सामना करेंगे। दूसरी बात, ये जो अफ़गानिस्तान है वो इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क बन चुका, मनशियात की स्मगलिंग के हवाले से भी और मनशियात की पैदावार के हवाले से भी। और अब हैरत अंगेज़ तौर पर जो अफ़गान तालिबान की जब से हुकूमत आई है, इसमें पैदावार में और स्मगलिंग में इजाफ़ा हुआ है, जबकि अफ़गान तालिबान ये कह रहे थे कि हम इसके ऊपर पाबंदी लगा रहे हैं और अफ़गानिस्तान में किसी किस्म की कोई जो है वो फ्यून की कास्ट जो है वो नहीं होगी। लेकिन ये सारी बातें हवाई बातें जो है वो साबित हुई हैं। यहाँ पे तीसरी खबर, वो जो भगोड़ा आदिल राजा और जो रा का जो एजेंट है वो शर्मा, उसके साथ उसकी गुफ्तगू की एक और जो ऑडियो है वो सामने आई है, वो हम आखिर में आपको सुनाएंगे। उसमें वो ख़ास तौर पर अफवाज पाकिस्तान के हवाले से और कौमी सलामती कमेटी के फ़ैसलों के हवाले से इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है और मुल्क में एमरजेंसी लगाने की बातें कर रहा है। आर्मी चीफ़ की जानब से एमरजेंसी लगाने के हवाले से वो उसको बता रहा है। तो ये भगोड़ा आदिल राजा, जिसकी मुसलसल जो सीरीज़ के साथ ये आ रही हैं चीज़ें सामने, ये मुसद्दक़ा साबित हो चुका कि किस तरह ये भगोड़ा जो है वतन दुश्मनी में जो है वो इंतहाई हद तक आगे चला गया सिर्फ डॉलर कमाने के लिए। और सबसे पहले तो मैं जो बात करूँ, मुख्तलिफ़ रिपोर्ट्स हैं आलमी इदारों की, अक़वाम मुत्तहिदा की, वॉइस ऑफ अमेरिका की और अमरीकी इदारों की, जिसके ज़रिए कि अफ़गानिस्तान में अफ़यून की फ़रोख्त में जो है वो 425 मिलियन से 1.4 मिलियन डॉलर्स तक का इजाफ़ा जो है वो हुआ है। और अफ़गान हुकूमत की तमाम रिपोर्ट्स इस हवाले से जो थी कि हमारे यहाँ ये कम है या हमने ख़त्म कर दी है मनशियात की स्मगलिंग और फ्यून वगैरह, वो सारी की सारी बेबुनियाद ख़बरें निकली हैं। दुनिया भर में मनशियात से तबाही फैलाने पर क्या आलमी सतह पर अफ़गानिस्तान से जवाब तलबी नहीं होनी चाहिए, ये दुनिया सवाल जो है वो उठाती हुई नज़र आ रही है। दुनिया में जो काश्त की जाती है फ्यून, उसका 80% अफ़गानिस्तान से पैदा होता है। और जो अमरीकी नशरियाती इदारा है वीओ, उसका ये कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान और सिक्योरिटी फोर्सेस कौम की हिफाजत के लिए अफ्यून स्मगलिंग के ख़िलाफ़ सख्त इक़दाम उठा रहे हैं। दूसरी तरफ अक़वाम मुत्तहिदा का दफ्तर बराए इंसदाद मनशियात व जराइम, उसकी रिपोर्ट है कि फ्यून दुनिया भर में इंतहा पसंद और जराइम पेशा ग्रोहों के लिए अरबों डॉलर की कमाई का एक अहम ज़रिया है। अफ़गानिस्तान में पैदा होने वाली फ्यून दुनिया के बहुत से खित्तों में लोगों की सेहत और बहबूद के लिए ख़तरा बनी हुई है। और गैर कानूनी तजारत अफ़गानिस्तान के हमसाया ममालिक की सलामती, इस्तेहकाम और तरक्की को भी बुरी तरह मुतासर कर रही है। अफ़गानिस्तान में 50 लाख से ज़ायद जो अफराद हैं वो नशे की बीमारी में मुब्तला हैं। अफ़गान हुकूमत की तमाम रिपोर्ट्स को झूठा करार देने के बावजूद अफ़गानिस्तान में फ्यून की फ़रोख्त में 425 मिलियन से 1.4 बिलियन डॉलर्स तक का जो है वो इजाफ़ा हुआ है। 2022 से अफ़गानिस्तान में अफ्यून की पैदावार 32% तक जो है वो बढ़ी है। अफ़गानिस्तान में 2,33,000 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन पर फ्यून काश्त की जाती है। आलमी मार्केट में 80% अफ्यून अफ़गानिस्तान से स्मगल की जाती है। सबसे ज़्यादा अफ्यून की काश्त नमरोज़, कंदार, हलमंद, अर्ज़गान और ज़ाबुल में की जाती है। अफ़गानिस्तान में 6,200 टन से ज़्यादा अफ्यून और तकरीबन 350 से 580 टन हेरोइन की पैदावार की जा रही है। और ये अफ़गानिस्तान की सबसे बड़ी गैर कानूनी इक़्तिसादी सरगर्मी है। अफ्यून देही आबादियों को आमदनी का एक बड़ा हिस्सा फराहम करती है और अफ़गानिस्तान में तकरीबन 80% से ज़्यादा देही इलाकों में अफ्यून काश्त की जाती है। हम दूसरी खबर की तरफ आ जाए कि ये जो आदिल राजा है, भगोड़ा यूट्यूबर, बाहर बैठा हुआ खुद को पाकिस्तान का बड़ा हामी और वफादार कहता था, लेकिन ये एक भगोड़ा वतन दुश्मन, मुल्क दुश्मन, अपनी कौम को, अपने मुल्क को बेचने वाला निकला।
چند ڈالر اور چند ٹکوں کی خاطر یہ جو ہے وہ وہاں پہ لندن میں بیٹھ کر وہ بھارتی جو را کے ایجنٹس ہیں ان کے ساتھ اس کے مسلسل رابطے ہیں، ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ اس کی ایک اور آڈیو لیک ہوئی ہے جس میں وہ ایک قومی سلامتی کی کمیٹی کے اجلاس کی خبر دے رہا ہے اور اس میں بتا رہا ہے کہ کس طرح 3 جو فوجی اعلیٰ افسران ہیں وہ ملک میں ایمرجنسی کے نفاذ کی مخالفت کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہا ہے کہ آرمی چیف تو چاہتا تھا کہ ملک میں ایمرجنسی لگا دی جائے لیکن 3 چیفز جو ہے وہ نہیں مانے۔ اس طرح کی افواہیں اور اس کو دینا، اور آگے سے وہ بندہ جو ہے وہ آگے سے پوچھتا ہے جی پاکستان میں ایمرجنسی لگ رہی ہے، مارشل لا لگ رہا ہے۔ ایسی کوئی بات نہ تھی، نہ ہے اور نہ یہ ہوگی۔ یہ اس طرح کے افواہیں پھیلانے کا، اس طرح کی یہ بے بنیاد پروپیگنڈا کرنے کا مقصد یہ را کے ساتھ چونکہ مل کر کام کر رہا ہے، پاکستان کی فوج کو بدنام کرنا، پاکستان کے اداروں کو بدنام کرنا اس کا مشن ہے، اور اسی مشن کے تحت یہ ساری حرکتیں کر رہا ہے۔ اسی وجہ سے میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی آپ خود بھی اس کی یہ آڈیو سن لیں تاکہ خود بھی آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہ وطن دشمن اور یہ غدار کس طرح جو ہے وہ اپنے عزائم کو مکمل کرنا چاہتا تھا۔ آپ آڈیو سنیے، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اور ایک چیز یہ ہے کہ شاید فیڈرل کیبنٹ نے ایمرجنسی امپوز کرنے کے لیے بولا ہے، یہ کنفرم نہیں ہو رہی۔ نیشنل سیکیورٹی کونسل میں 3 ممبرز نہیں مان رہے، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی، آرمی چیف، ایئر چیف، دونوں ایئر فورس چیف اور نیوی چیف اور چیئرمین جوائنٹ چیف نہیں مان رہے۔ میرے صاحب یہ بتائیے مجھے آپ کہ کیا پاکستان آرمی ٹیک اوور کر سکتی ہے؟ مجھے ایسی خبریں مل رہی ہیں پاکستان سے، یہ ٹیک اوور کر سکتے وہ ہیں؟ دھمکی تو ضرور دے رہے ہیں کہ ٹیک اوور کرنا ہے، سپریم کورٹ کو وہ دھمکی دے رہے ہیں کہ جی ہم ٹیک اوور کر لیں گے، اور عاصم منیر کا یہ پلان بھی ہے، وہ چاہتا بھی ہے کہ میں ٹیک اوور کسی طرح کر لوں۔